पर कैसे बनाया गया है 24 तीलिया धम्म चक्र। सर, हम आपके सूरत आज यहाँ प्रेमनगर यहाँ पर प्रेमनगर मैं आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और ये ऐसी जगह पर बिहार बनाया गया है। सामने बचना नहीं गया, हर किसी को नजर इसको बिहार में पड़ती हो, चाहे वो तथागत भगवान बुद्ध की अनुयायी हो, बाबा साहब के अनुयायी हो, सबकी नज़र जो अपने मानने वाले उसकी नज़र पड़ेगी, अन्य लोगों की नज़र पड़ती है। बहुत अच्छा बिहार बनाया गया है, क्योंकि ऐसे लुक बड़ी जगह पर है। तो आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील वाल्हे है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी में दक्षिण गुजरात प्रभारी का कामकाज संभाला हूँ। तो इस बौद्ध विहार के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस बौद्ध विहार में वैसे तो सारी जानकारी हमारे विशाल भाई ने दे दी है और बहुत सविस्तर जानकारी दी है। इसकी सबसे ज़्यादा अगर बड़ी जानकारी अगर देखी जाए तो समाज का जो रुचि है, उस रुचि को देखकर मान्यवर हमारे नेताजी सुरेश भाई सोनवने साहब सूरत शहर के, जिन्होंने पूरे शहर की धुरा संभाली हुई है कंधे पर, उन्होंने समाज को अच्छा से अच्छा क्या देना चाहिए, क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, तो ध्यान साधना की आवश्यकता के लिए भी यहाँ पर निर्माण किया बुद्ध विहार। और भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा जीवनधारी खड़े हो, इसलिए वो भी व्यवस्था वो कई बार जीवनधारियों के लिए योजना करते रहते हैं समाज में। और समाज की भी एक रुचि होनी चाहिए। समाज में अगर हम बुद्धा को मानते हैं तो बुद्धा को मानते हैं, बुद्धा की नहीं मानते हैं, यह समाज में एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। और ये दुख का कारण सिर्फ सूरत शहर में ही नहीं, पूरे भारत में ये चीज़ दिखाई देती है। बुद्ध विहार बनाते तो है लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो संभालना है बुद्ध विहार को, जो भगवान बुद्ध की जो रुचि है, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, भगवान बुद्ध को जो समझना है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं दूर है। और ये बड़ा दुख संपूर्ण समाज में भारत भर में है। लेकिन बुद्धा का नाम ले तो रहे हैं, लेकिन बुद्धा की नहीं मान रहे हैं। उसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते, बुद्धा को मानते, बुद्धा की नहीं मानते। अगर ये मानते तो आर्य विदेशी जो इस भारत पर आज सत्ता पर काबिज हो गया है, वो विदेशी आर्य हावी हो गया। और हावी होने के कारण आज जो हमारे हक और अधिकार, बहुजन समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज विदेशी आर्यों के हाथ में ये राष्ट्र है और उनके कहने पर हमें जीना पड़ रहा है। उनके कहने पर हमारे हक और अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है, या नौकरियों से, व्यापार से वंचित होना पड़ रहा है। इतना भयानक मामला आज निर्माण हो चुका है। लेकिन आज फिर भी बुद्धा की नहीं मानने वाला हमारा समाज, बुद्धा को मानने वाला हमारा समाज, इन लोगों में परिवर्तन लाने के लिए कहीं न कहीं कार्यकर्ता सूरत शहर में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत सफल होकर भी असफल दिखाई देती है। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। वो असफल होने का क्या कारण है? असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सफल लोगों के पीछे इनका नहीं आना, और जो सफलता देखने के लिए बुद्धा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है साकार करने के लिए जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके पीछे से कुछ नए कुछ बच्चे होते हैं जो कार्यकर्ता बन जाते हैं। वो 10-20 लोगों को जमा कर लेते हैं, और कुछ बूढ़े होते हैं उनके पीछे जाने वाले। वो जो बूढ़े होते हैं वो कार्यकर्ता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना एक निर्णय होता है कि किसे आगे बढ़ाया जाए। इस लेवल पे अगर देखा जाए तो जो सफल व्यक्ति है, सक्सेस व्यक्ति है, समाज को, राजनीति को पूरी तरह से जानता है, उसके समर्थन में ना आने का कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। और हमारा उपयोग ज़्यादातर राजनीतिक लेवल पे हमारे लोगों का उपयोग हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जितनी भी आज पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी के सभी आरएसएस के अंतर्गत काम करती है, बहुजन विचारधारा पे काम नहीं करती है। और हमारा सबसे बड़ा लोड उनके पीछे काम करता है, और इसी की वजह से हमारी असफलता का कारण, दुख का कारण बन गई। ये आपने बहुत सही कहा। हमारा समाज कहीं न कहीं बिखरा हुआ, चाटुकारी यस, चाटुकारी करता है। इसका दूसरा शब्द दलाली और भड़वाल को। थैंक यू। हाँ सर, आपका नाम सर? संजय भाई आगरे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जय भीम और बुद्धाय। मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पूरा आपने जो बात कही कि ये हमारे सुरेश भाई यहाँ के बाहुबली नेता है सूरत के, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और करते रहते हैं। उनका सूरत में बहुत ही बड़ा नाम है समाज के लिए।
और वो चाहते कि समाज एकजुट हो और एकजुट होकर जो बाबा साहेब का सपना है उसे साकार करे। बस ये दो शब्द बोलकर विराम। हाँ, लेकिन अपने राजनीतिक स्वाद के लिए लोग बटे हुए हैं। राजनीतिक स्वाद ऐसा है कि देखो इसमें छल है, कपट अभी है। अभी देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं थे मंच पे, ये तो मंच पे नहीं आना चाहते हैं। यानी बाबा साहब ने 3 मंच दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। लेकिन हमारा समाज का क्या हुआ है, शिक्षित थोड़ा बहुत हुआ है और संघर्ष कर रहा है, लेकिन संगठित होकर नहीं कर रहा है। सही है ना? सही है, एकदम सही है। और समाज में ऐसा लेवल भी है कि जो शिक्षित होता है, उसके घर में आर्थिक परिस्थिति खराब होती है, वो बहुत वैज्ञानिक होता है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिलता क्योंकि आर्थिक तंगी के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। राजनीति में घुसकर यहाँ वहाँ कर वो यानी कि वो मारा बन जाता है अपने। उसके विचारधारा तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो आर्थिक परिस्थिति के लिए मैं कहता हूँ कि शिक्षित बनो। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठन करो, बराबर है। लेकिन अपने बोलते हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसा कल्चर है, अगर मैं कमाता हूँ, मेरा परिवार अच्छा है और तुम्हारा परिवार थोड़ा लॉस है, पर हमारे समाज में ऐसा होता है कि उनको हम प्रोत्साहित नहीं करते। जैसे जैन है, अग्रवाल है, जिनों के अंदर तो गरीब भी होगा, उनके पास काम करता भी होगा, उनके अंदर ऐसा प्रचलित रहता है कि ये लड़का अपना समाज का है, तो आगे जाकर उनकी वो मजबूत करता है। लेकिन अपना समाज ऐसा है कि कितना भी कैपेबल होकर दूसरे की मदद करना नहीं चाहता, ये मेरे से आगे जाना नहीं चाहिए। सर आपका नाम? ब्राह्मण थाना पाटोरा। मैं यहाँ सूरत शहर में अभी एक महीने बाद और सुनील वाले साहब उनके माध्यम में ये कार्य कर रहा हूँ। पर मेरी जो भारत के जितने भी अपने समाज के जो अम्बेडकरवादी है, उसको दलितवादी बोलते हैं, लेकिन दलित के शब्द अपना बोलना नहीं चाहिए, ये गलती है। और इतना अम्बेडकरवादी, हाँ, क्योंकि RSS को अगर डर लगता है तो अम्बेडकरवादी से, अम्बेडकरवादी से नहीं, अम्बेडकरवादी से डर। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो अभी 10-12 दिन में अपनी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती आने वाली, अगले महीने में अपने प्रकाश भगवान बुद्ध की जयंती आने वाली। पर मैं ऑल समाज को, ऑल बहुजन समाज को एक ही बोलता हूँ कि जितने भी महापुरुष अपने जनवरी के बाद में जन्मे हुए हैं, तो वो महापुरुषों की जयंती अपने को निर्वेशनी स्वरूप से करना है। कोई जल्लोष करो, उन्होंने ऐसा नहीं जल्लोष करो, पर सब व्यसन में विलीन करो, कोई प्रकार का व्यसन ना करे। कहाँ कि जो अपने समाज की और अपनी खुद की तरक्की हो, जो बुद्ध की और धम्म की तरक्की हो, ऐसा पंचशील का अनुकरण करो। यही पूरे समाज को मैं यही विनती मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से करता हूँ। जय हिंद।